जितना भी वहाँ पे पहलवान बैठा हुआ ना, सब बकवास आए हो। हाँ सही है, मोदी सही दिया है, मोदी सही है, मांग रही हैं वो गलत है और ये सही है। मोदी सभी के खट्टा खाने कर देगा। जब तक कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ रहती है उसकी छवि साफ होती है और जैसे हट जाती है उसकी छवि धूमिल। राजनीतिक एक ऐसा चीज है जिसकी कोई नीति ना हो, उसे राजनीतिक कहते हैं। ये ऐसी राजनीतिक है ना कि अभी तक गालियां उसको देते हैं और गले मिलते हैं एक ही मंच पे, ये आप लोग भी देखते हैं और सारे लोगों को मालूम है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको समझने में तो हम लोग नहीं समझ पाए इतने सालों से, देश के जनता क्या समझेगी। वुमेन फेडरेशन है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसमें वुमेन्स को क्यों नहीं रख सकते हो? उसका एक मेल चेयरमैन क्यों बनता है? जो आप कह रहे हैं, पहले जो हमारी साक्षी मलिक जी हैं, फोगाट जी हैं, आप एक चीज़ बताओ, पूरे यूपी से, बिहार से एक भी ऐसी कोई साक्षी हुई? अच्छा, आरजेडी ने ताबूत से तुलना की है संसद भवन की। और बीजेपी ने रिप्लाई भी कर दिया। बीजेपी कह रही है कि इसी ताबूत में 2024 में बिहार की जनता आपको दफना। कहा ना आरजेडी की बात, तो मैं उस पर बता रहा हूँ, जिसके पिताजी चारा घोटाला, गाय के चारा तक को ना छोड़े हो और 15 सालों तक जंगल राज बिहार को बना के जिन्होंने रखा हो, और 15 साल नीतीश कुमार ने किया और दोनों मिल के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा था कि बिहार के लोग हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ नहीं, भारत का कोई ऐसा शहर और कस्बा ना हो जहाँ बिहार के लोग न मिले हो, बिहार के लोग न मिले हो। वो क्या उसको भी तो करना चाहिए था। क्या किया बताओ भाई साहब को। एक मिनट में बात बता। पहुंचे तो कुछ नहीं कर पाया, अभी भी आप बोल रहा हट गया तो वो जंगल राज हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड बात है ना। क्या कहेंगे जी, सही बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 15 साल 15 साल जब उनकी सरकार रही, आज एक मिनट, आपने कहा ना कि 15 साल थी, आज रोजगार क्यों नहीं है? आज यहाँ रिक्शा चलाने वाला से लेकर एक सिक्योरिटी गार्ड तक भारत के सभी जगहों में बिहार के लोग ही क्यों पाए जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। और ये छोटे छोटे राज आप आ रहे हैं हैदराबाद से। तेलंगाना एक छोटा सा स्टेट है जो 2014 में बना था, लेकिन केसीआर चंद्रशेखर जी ने वो किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत सारे हैं। अगर आप कहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, पता लगेगा कि हम लोग बैठे हुए। लेकिन जिस तरीके से ये भाई साहब पूछ रहे हैं और तमाम विपक्ष कहता है कि जब तक कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ रहती है उसकी छवि साफ होती है और जैसे हट जाती है उसकी छवि धूमिल। राजनीतिक एक ऐसा चीज है जिसकी कोई नीति ना हो, उसे राजनीतिक कहते हैं। ये ऐसी राजनीतिक है ना कि अभी तक गालियां उसको देते हैं और गले मिलते हैं एक ही मंच पे, ये आप लोग भी देखते हैं और सारे लोगों को मालूम है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको समझने में तो हम लोग नहीं समझ पाए इतने सालों से, देश के जनता क्या समझेगी इतनी। कहेंगे आप एक बात बताओ, सारे मुद्दे चल रहे हैं, वो पहलवान बहनों का क्या हुआ जो आज जिनको डिटेन कर लिया गया? मैं वहीं से आ रहा हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं। आप बताओ उन्हें डिटेन क्यों करा गया? एक न्यू पार्लियामेंट बन रहा है तो उसके लिए महिला पंचायत होती है, तो उसमें दिक्कत क्या है मोदी जी को? लेकिन ये तो संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है, यही दिन क्यों चुना? मैम, क्या संसद भवन का उद्घाटन हुआ है? ये तो प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा है, उनको न्याय दे दो, वो पहले दिन उठने के लिए राजी थे। आपके ऊपर एलिगेट करती हैं ये, तो क्या आप जेल जाओगे? नहीं, बताता हूँ। अगर ये बोलती है कि मुझे गाली दी है तो तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? मैं बताता हूँ, बात बता रहा हूँ। नहीं जाओगे। एक मिनट भाई साहब, दम रखना, उसके बाद बात करना। रखने दीजिए भाई साहब को अपना। अगर इनकी उम्र 18 साल से नीचे है और पॉस्को के तहत केस होता है तो पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सुनवाई होती है। ये हमारा भारत देश का संविधान कहता है। सुप्रीम कोर्ट गलत है? अरे मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट गए थे तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया ना। और क्या किया? क्या किया? क्या किया? जितना भी वहाँ पे पहलवान बैठा हुआ ना, सब बकवास आए हो। हाँ सही है, मोदी सही दिया है, मोदी सही है। मांग रही हैं वो गलत है और ये सही है। मोदी सभी के खट्टा खाने कर देगा। लेकिन एक आरोप लग रहा है, मोदी जिस दिन घर में घुसेगा तब समझ आएगा जनता। लेकिन एक आरोप लग रहा है, 70 साल ने मोदी कांग्रेस ने राज किया ना। 1 मिनट, 1 सेकंड, अरे रुक जा। 70 साल में क्या किया? पहले तो बताओ। 9 साल में मोदी जो किया है ना, मोदी ने नहीं पाएगी। मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये मानता हूँ कि अगर जो रेप का केस है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो किसी भी बात में कहीं से भी उसकी कोई भी
फालतू की बातें जो बनाई जाती हैं वो नहीं बनानी चाहिए। कोई मीम बना रहा है, कोई वहाँ आके लोग लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो लोगों में पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, ये राजनीति कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आपने राजनीति करने का उन्हें मौका दिया। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप वो पहले दिन जनवरी में आए थे, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी आए, अनुराग ठाकुर ने आके बोला हम इस पर कार्रवाई करेंगे, वो तुरंत के तुरंत वापस चले गए वो। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी बहन भाजपा से नेता हैं, आपको शायद पता हो तो। तभी वो एक मिनट, अनुराग ठाकुर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब वो गया था, बीसीसीआई का अध्यक्ष था। एक मिनट नहीं मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपने अपने पक्ष रखा, उनको तो रखने दो। सुनो, मैं अनुराग ठाकुर की बात, मैं उसका क्रिटिसाइज जो आपको वो नहीं कर रहा, विरोध पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी अनुराग ठाकुर जो मिनिस्ट्री में बना बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का जब अध्यक्ष बना था तो क्या बोला रहा, जब मालूम है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि आपके जैसे जितने खिलाड़ी गली कूचे मारे बनते हैं, तो क्या सबको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दूं? बोला था या नहीं बोला था सुप्रीम? फिर दूसरी चीज़, तो स्पोर्ट्स कहने कुल मिला जुला कर जो आज इतने विवाद के कारण बने हुए हैं, विवाद कारण का एंड यही है, या तो जो भी गवर्नमेंट को अच्छा लगे वो उनको अच्छा लगे, क्योंकि वर्तमान में अच्छा बुरा ही चल रहा है, ठीक है? तो हम चाहते क्या है, आप बताइए क्या चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब दूं, इनसे पूछिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर एक वुमेन खिलाड़ी की वो संस्था है, ठीक है, वुमेन फेडरेशन है किसी चीज़ के लिए, तो आप उसमें वुमेन्स को क्यों नहीं रख सकते हो? उसका एक मेल चेयरमैन क्यों बनता है? हमारे पास स्पोर्ट्स में सर एक मिनट नहीं सर, मैं अगर आप वोट मांगने के लिए उस 50% औरत से वोट मांग सकते हो तो उसको हक क्यों नहीं दे सकते उसका? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, फैक्ट मैं बताऊं, फैक्ट मैं बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान को एक चैलेंज करता हूं। मैं यूपी से हूं। जो आप कह रहे हैं, पहले जो हमारी साक्षी मलिक जी हैं, फोगाट जी हैं, जो बड़े बड़े हमारे आइकॉन है ना, आइकॉन, मैं भी उनको आइकॉन मानता हूँ। यहाँ का हर आदमी आइकॉन मानता है, इनको ही मानता है, इनको मानता है, ये नहीं मानते उनको आइकॉन। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, पूरे यूपी से, बिहार से एक भी ऐसी कोई साक्षी हुई आज तक? एक मिनट रुको, पहले मैं नहीं दिल्ली, अभी एक मिनट यूपी बिहार के लिए चलते, यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ। क्या एक भी ऐसी साक्षी मलिक, फोगाट जैसी पहलवान अब तक आई? क्यों नहीं आई? पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमने अपने औरतों को घूंघट में बांध के रखा है यूपी बिहार में, गलत है ना? तो कहाँ से आएंगी? तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। कहता हूँ, चूंकि हरियाणा, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ की बहुत ओपन माइंडेड लोग रहते हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ जो हैं पहलवान में ज्यादा आती हैं। लग रहा है 2024 में कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टियां मोदी जी को टक्कर दे पाएगी? कोई नहीं है टक्कर में, कांग्रेस आएगी। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, पीएम था इस देश का, तब 450 रुपये गैस सिलेंडर था। आज नरेंद्र मोदी इस वक्त है, आज 1260 रुपये में गैस का सिलेंडर मिला। अब खुद ही फैसला करो ना भैया, आज वेतन भी तो बड़ा है, जनसंख्या भी तो बड़ी है, आज हर चीज़ में हमें टैक्स देनी पड़ती है ना। तो आप मुझे बताइए, हम आम पब्लिक को हर चीज़ में टैक्स देनी पड़ती है। जो भी बड़े मंत्री लोग हैं ना, इनको जहाज़ भी फ्री होता है, इनको मोबाइल का बिल भी फ्री होता है, इनको घर की खर्चा भी वो भी फ्री होते हैं, इनका खाना भी गवर्नमेंट का होता है। जनता तो परेशान है, अब गरीब कहाँ से टैक्स देगा? तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2024 में कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेस राजस्थान में, हिमाचल में है, जब वहाँ जीती है तब महंगाई बढ़ गई है, ऐसे में फिर भी लग रहा है कि कांग्रेस आएगी। आपने देखा ना कि कर्नाटका में जो अभी कांग्रेस से जीता, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 5 मुद्दों पे उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वो तो करके दिखाया उन्होंने। हाँ, जो उन्होंने घोषणा, मंजूरी मिली है। हाँ, तो मंजूरी मिली है ना। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है ना। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि सिर्फ चुनावी जुमले हैं, इसको लेकर क्या? चुनावी जुमले तो हर कोई कहता है एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है, लेकिन फिर पता चलता है कि जब सत्ता में कोई पार्टी आती है ना, जब दिल्ली के पार्लियामेंट में कोई सत्ता में बैठती है पार्टी, तो फिर उन्हीं पे सारा डिपेंड होता है वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, इतना तो है कि जब कांग्रेस सरकार थी, हर एक कोई अच्छी तरीके से जीता जाता था, ठीक है, लेकिन अब टैक्स देना पड़ता है। गैस सिलेंडर पहुंचा, इतने महंगाई। भाई विदेश में तो नाम ले रहे हैं, कम से कम विदेश में नाम क्यों? विदेश में तो नाम चल रहा है भाई आपका, भारत का नाम आ रहा, किसी में आया था? भारत तो आगे बढ़ रहा है ना। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत नहीं आई है, दिक्कत उसको आई है। मुझे बताइए, जो ये रिक्शा चलाने वाला है 1260 रुपये कहाँ से लाएगा? 1260 छोड़ो, लेकिन 1200 अब जो नहीं, वो सब तो भाई ये बताओ, चलो कांग्रेस के तुम्हारे में कौन सा अच्छा कर लिया? तुम्हारे जो भारत का तुम कहते हो कि तुम्हारा बालक आगे बढ़ेगा, कौन सा बालक आगे बढ़ जाएगा? कांग्रेस ने क्या किया है? हाँ, कांग्रेस में जो आप लोग कहते, देखो
देखो देखो भाई, आप मेरे भाई हो, हम इस देश के रहने वाले हैं, ठीक है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि बीजेपी बोलती है कि नहीं जी ये हमने किया है, जो आज से 10 साल पहले मेट्रो चली, जो आज से 10 साल 20 साल पहले ट्रेन चले, जो आज से 10 साल 20 साल पहले प्रोजेक्ट चले, यहाँ दिल्ली में एम्स है, बाकी मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे JNK में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना काम किया है। जब इंदिरा गांधी था, राजीव गांधी था, मनमोहन सिंह था, उससे पहले भी PM थे, उन्होंने भी तो काम किया है। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो अगर कह रहे हैं कि भाजपा के हमने वो किया है, तो आतंकवाद और भ्रष्टाचार की बात होती है। आतंकवाद की ले लो, हैं अतीक अहमद और विकास दुबे, इनका आज तक कोई भी रिकॉर्ड उठा दिया और किसी ने तो बता दो, ये बताओ किसी ने भी। आतंकवादी या जो ये माफिया लोग हैं, इनके बारे में अब कुछ भी अगर घर के बारे में अगर कराओ तो मुझे बता दो। किसी भी अगर कांग्रेस की सरकार नहीं वो तो बात किस पे चल रही है। आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि जो दिल्ली में बिहार का और UP का रहने वाला है, यहाँ रिक्शा चलाता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, दिन में उसको हार्डली 600 या 500 रुपये मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि वो क्या करेगा शाम को, जब उसको गैस नहीं होगा घर में, किस पे पकाएगा? 1200 खुले आम तो जी ले रहा है, ये तो नहीं है। अब नहीं कितना, अरे कितना भी हो, अरे सिलेंडर आप सिलेंडर वेंडर ये सब छोड़ो, चलो हैं जो ये माफिया लोग हैं, आप खुले आम अगर घर में से बाहर कुछ भी है नहीं खुले आम आप भी तो काम कर रही है। नहीं, जो माफिया काउंटर किसका कर रही है? देखो जो माफिया लोग हैं, सरकार को चाहिए कि उनके साथ उनका रवैया दिखाए उनको। हाँ, नहीं लग रहा रवैया दिखा रही है। तो भाई मुझे बताइए, देखो अगर ये एक बंदा है, मैं भी एक यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, हम आपस में कोई काम करेंगे, इसको अप्रोच होगा थाने में, इसको अप्रोच होगा मंत्री के साथ, तो मेरे को अप्रोच नहीं है, अंदर कौन चला जाएगा? क्या कहेंगे? अभी 2000 का नोट का बोलो, अभी 2000 का नोट अब सही है भाई। 2000 का नोट कोई भी ऐसा मत सोचना। पहले तो अब जब आया तो उस टाइम क्या नोट बोल रहा था उनको, क्यों नहीं सोचे? पहली बात तो नोट 2000 का नोट जो वापस लेने की बात की वो सही नहीं है। ये सही तो नहीं है, लेकिन आप देखो ना, नहीं है। जब पहले आपके पास कितना 2000? जब 2016 में आया था तो ये मतलब वो उनके तरफ से दिखा रहा था ये अच्छा है, तो अब क्यों अच्छा नहीं है? वही तो कह रहा हूँ। जितने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दबा के रखा है, उनका भ्रष्टाचार निकले। दबाने किसने हक दिया? मोदी ने दिया है। हक किसने दिया? उसी ने दिया जो हमको चाय दिखा। देखो वो कह रहा था ये काला दिन घटेगा, उस टाइम बोल रहा था 2016 में, अब क्यों काला दिन बढ़ रहा? बंद क्यों किया? मैं वाक्सन ले रहा हूँ, बंद क्यों किया? हाँ बंद। आपके पास है 2000 का नोट था, आपके पास है, पर ये नहीं हो रहा। आप ये बताइए आपके पास है? आपने लास्ट टाइम कब देखा? ये कह रहा हूँ जो आप बंद क्यों किया? अच्छा था, आप भी उस टाइम बोल रहे थे अच्छा लाया मोदी जी ने, अब क्यों गलत हो गया? मैं सुनो किया गया कि अब वो भारी नोट है सबको। नहीं सही बताओ, अगर भारी नोट है, हम हैदराबाद मंडी से आए हुए, हम इस टाइम हैदराबाद मंडी से आए हुए, हमें व्यापार ने वहाँ पे कैश दिया है, तो अगर सरकार ने यहाँ पे 2000 नोट बंद किए हुए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें भी सरकार का कोई फैसला होगा, ठीक होगा। तो अगर सरकार ने फैसला नहीं 2000 नोट का बंद किया है, उन्होंने कोई टाइम लिमिट भी रखा, सितंबर तक का दिया तो है टाइम, लेकिन दुकानदार तो ले ही नहीं रहा है। उसने कहा नहीं, तो पता नहीं, कोई नहीं ले रहा है। ये तो RBI क्यों ले रहा है? अभी मंडी में अभी बैंक ले रही है भाई कहा बैंक में जाओ, वापस नहीं करता है। धक्का वाला बात है, धक्का वाला बात। एक मिनट मेरी बात। और सुनो, सही बात, आदमी ने पैसे उसी समय देखे थे जिस समय ये 2000 के नोट आए थे। आम आदमी ने ये 2000 के नोट उसी समय देखे थे जिस समय ये पैसे आए थे। और आज मैं आपको बता दूं कि एक आम आदमी के पास 2000 के नोट पहुंचते ही नहीं। जितना भारत में डिजिटल वर्किंग हो रहा है ना, तो ये 2000 के नोट उन्हीं के पास होंगे जो। इसमें दिक्कत क्या है? कह रहे हैं भाई सब दिक्कत। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे सरकार, आप भी लोग लड़ लो। नहीं, सरकार ने अगर बंदी का फैसला किया है तो ये सरकार ने हित में ही लेकर किया होगा। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे नुकसान है। कह रहे हैं कि चालू क्यों किया? फायदा नहीं था तो चालू क्यों करना? ये सरकार की पॉलिसी थी, और जिससे मेरा जो अपना एक मानना है मैं बता रहा हूँ। ये 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए हैं, और आप भी जानते हैं और सारे लोग यहाँ जानते हैं। तो ये पैसे रिकवरी करने का मतलब कि जो सरकार ने पैसे बनाए थे, क्या वो पैसे सरकार के पास उतने पहुँच रहे हैं और कहाँ हैं? तो मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि सरकार
इस पैसे को वापस रिकवरी करने के लिए वो देखना चाहती है कि जो पैसे उन्होंने मामला ये था जब हमारी नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद जो रिकवर पैसा करना था कि जल्द से जल्द पहुंचाना है लोगों के पास, क्योंकि 500 और 1000 का बंद हुआ, 1000 की रिकवरी 500 से जल्दी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए 2000 रुपये दिया। और जैसे ही रिकवरी हो गई वैसे ही नोट बंद कर दिया है, छापना प्रिंट भी। ब्लैक मनी बोला कि हम ब्लैक मनी इसको दिखाएंगे कि किस किस के पास कितना है। जब नोटबंदी हुआ है तो सरकार को फिर आज वो रिपोर्ट सरेआम लाना है ना। जब लास्ट टाइम नोटबंदी हो गई है तो आज फिर से 2000 का नोट बंद किया हुआ है। टाइमिंग दी गई है जो दिसंबर तक सितंबर तक बताया गया है, वो पैसे जो है ना वापस सरकार बैंकों में लेने के लिए बोला गया। अब लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं या देश को डुबा रहे हैं? नहीं, मैं अपनी विचार को रखता हूँ। मोदी जी जिस तरीके से देश में काम कर रहे हैं और भारत मेरा बदल रहा है, लेकिन भारत की जो स्थिति है और भारत मेरे पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, देश हमारा उस तरीके की व्यवस्था में है जो इसे अभी कई वर्ष लगेंगे बेहतर बनने में। मैं बता दूं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और देश को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा और इसमें सारे देश के लोगों को सहयोग करना होगा। आप देखिए, विरोध की रही बात, तो विरोध तो आप देख रहे हैं कि आज संसद भवन का उद्घाटन था जहाँ 22 पार्टियाँ 21 पार्टियाँ नहीं आई है, तो ये विरोध आज नहीं है, तो शुरू से होता रहा है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर आपने आम जनता की राय सुनी, क्या कुछ उन्होंने कहा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।